सदा भुवन पावनी ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रवण करने वाला व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, वो साक्षात रुद्र के समान हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। शृण्वन्तां शिव सत्कीर्तिं सदां कीर्तयतां च तां पादाम्बुजजरां स्येव पादाम्बुजरजां स्येव तीर्थानि मुनयो विदुः। कहते हैं मुनियों ने शिव जी के उत्तम यश का श्रवण करने वाले तथा उनका कीर्तन करने वाले सत्पुरुषों के चरण कमल की धूलि को ही तीर्थ कहा गया है। जो कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति हैं आदर पूर्वक भावपूर्वक, ऐसे व्यक्तियों का चरण धूलि भी तीर्थ के धूलि के समान है, इतना वो पवित्र हो जाता है व्यक्ति। गंतुम निःश्रेयसं स्थानं ये भी वांछन्ति देहिनः कथां पौराणिकीं शैवीं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। कहते हैं जो प्राणी मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें कैवल्य चाहिए, मोक्ष चाहिए, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। कथां पौराणिकीं श्रोतुं यद्यशक्तः सदा भवेत् नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद् वा मुहूर्तकम्। कहते हैं यदि मनुष्य पुराण की कथा को सदा सुनने में असमर्थ हो तो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन केवल एक मुहूर्त ही कथा का श्रवण करें तो भी उनका कल्याण निश्चित ही हो जाएगा। क्योंकि सारे समय कथा सुनेंगे तो काम कब करेंगे? कथा भी सुनना है, काम भी करना है। तो कहते हैं कि एकाग्र चित्त होकर एक मुहूर्त भी यदि कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उससे भी निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। यदि प्रतिदिनं श्रोतुम अशक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने शृणुयाञ्छाङ्करीं कथाम्। कहते हैं यदि मनुष्य प्रतिदिन भी कथा सुनने में असमर्थ हो तो कहते हैं पवित्र महीनों में ही शिव की कथा कम से कम श्रवण कर ले। जैसे हम 12 महीना नहीं श्रवण कर सकते तो श्रावण मास में सुन ले, कार्तिक मास में सुन ले, माघ महीने में सुन ले, 12 महीने में किसी एक महीने तो सुन ले। तो कहते हैं 12 महीने जो कथा सुनने में असमर्थ हो वो पवित्र मासों में, पवित्र महीनों में भी भगवान की कथा श्रवण कर ले तो उनका कल्याण हो जाता है। शैवीं कथां हि शृण्वानः पुरुषो हि मुनीश्वरा सनिस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीं। कहते हैं हे मुनीश्वर, शिव की कथा का श्रवण करता हुआ वह पुरुष कर्म रूपी महाअरण्य को भस्म करके संसार से पार हो जाता है। जो मनुष्य मुहूर्त मात्र अथवा उसका आधा या क्षण मात्र भी शिव की कथा को भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। इसीलिए दुर्लभाच क्षण स्थिति ही कहा। एक क्षण के लिए भी हमारी स्थिति कथा में बन जाए, एकाग्र पूर्वक, आदर पूर्वक, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक एक क्षण भी हम कथा में बैठ जाएं, कथा में हमारा मन लग जाए तो वो भी हमें पवित्र कर देती है, हमारा कल्याण कर देती है। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। कहते हैं सभी दानों अथवा सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वही शिव पुराण के श्रवण से अचल हो जाता है। केवल शिव पुराण की कथा श्रवण करने से ये सब अचल हो जाते हैं। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम रम्यम मनुष्याणां न संशयः। कहते हैं शिव पुराण की कथा श्रवण एवं भगवान शिव के नाम जप कीर्तन करने से मनुष्यों के लिए वो कल्प वृक्ष के मनोरम फल है, इसमें संशय नहीं करनी चाहिए। जैसे कल्प वृक्ष के सामने मनुष्य जाकर जो मन में विचार करता है, जो वस्तु उनसे मांगता है, वह कल्प वृक्ष उन्हें तुरंत प्रदान कर देता है। ऐसे ही भगवान शिव की कथा और भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन करने वाले व्यक्ति को ये नाम जप और भगवान की कथा कल्प वृक्ष के समान फल प्रदान करने वाले कहे गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री शिव महापुराण की।